आज हम लोग यह चैप्टर जो है 9 त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, तो इसमें अनुप्रयोग में यानी जो भी हम लोग त्रिकोणमिति में जो भी चीज़ें पढ़े हैं, जो भी नियम पढ़े हैं, तो उसका उपयोग करके अब जो भी प्रॉब्लम आएगा, समस्या आएगा, उसका समाधान हम लोग खोजेंगे कैसे किया जाएगा। और इसको ऊंचाई और दूरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ऊंचाई और दूरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज में पढ़े हैं। त्रिकोणमिति अनुपात जो है एक समकोण त्रिभुज में पढ़े हैं, और इसमें जो आधार होता है, इसी आधार को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और इसमें जो लंब होता है, इसी लंब को क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। इसी लंब को ऊंचाई कहते हैं, और यही जो आधार है इसी को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अब यह एक त्रिभुज बना, त्रिभुज ABC, और अगर जो इस बिंदु C से हम बिंदु A को देखेंगे और इसके पास जो कोण बनेगा, उस कोण को क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। अगर जो सपोज दैट हम लोग यहाँ से नॉक होकर के अगर जो बिंदु A पर आ जाए, और बिंदु A से अगर जो इस दिशा में देखे, C को देखे, तो यह जो है वर्टिकल से, ये हॉरिजॉन्टल से जो यहाँ पर कोण बनेगा, यह कोण थीटा होगा। और इस कोण को हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। कौन सा कोण कहते हैं, अवनमन कोण। तो अब जो भी फिगर देगा, जो भी प्रॉब्लम देगा, तो एक समकोण त्रिभुज का ही निर्माण होगा। चाहे जैसे मान लीजिए कहेगा कि एक वृक्ष है, तो वृक्ष सदैव क्या होता है, अभ्यांश पर ही खड़ा होता है। और कहेगा आधार से कुछ दूरी पर, तो आधार से यानी यहाँ से कुछ दूरी पर व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है। तो अब बताइए कि इस व्यक्ति से और यह जो वृक्ष खड़ा है, इसके बीच कितनी दूरी है, तो यह पूछ रहा है। या यह दे देगा तो यह पूछेगा, या यह दे देगा तो यह पूछेगा। बस इसी तरह का होता है। यह कह देगा कि 2 मकान है, एक मकान इतना बड़ा है, एक मकान इतना बड़ा है। अब कह देगा कि एक मकान की ऊंचाई इतना, इसकी ऊंचाई दे सकता है, दे सकता है। फिर जो है इस बाकी मकान की ऊंचाई भी पूछ सकता है। तो इन फिगर को आप लोग बनाएंगे, रफ डायग्राम बनाएंगे, लिखेंगे, और उसमें क्या क्या दिया है उन शर्तों को लिखेंगे। उसके बाद तब पता करेंगे कि क्या पूछ रहा है, तो उसको निकालने का प्रयास करेंगे। अभी एक प्रॉब्लम से आप लोगों को हम बेहतरीन तरीके से समझा देते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए। तो इसमें ऊंचाई और दूरी पर एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जो आप लोग एक समकोण त्रिभुज में जो भी चीजें निकालते थे, एकदम वैसा ही प्रश्न है। प्रश्न दिया है कि सूर्य का उस समय उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जब h मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया की लंबाई करनी में 3h मीटर है। तो मान लीजिए यह खंभा है, क्या है, यह खंभा है, और इसकी ऊंचाई जो है h मीटर दिया है। खंभे की ऊंचाई क्या है, h मीटर दिया है। अब सूर्य अगर इधर है, सूर्य, तो इस खंभे की छाया जो है इधर बनेगी, तो इस खंभे की छाया इधर बनी, तो खंभे की छाया दिया है करनी में 3h मीटर, इतना दिया हुआ है। तब इसके साथ जो कोण बन रहा है, यह कोण बन रहा है, यही कोण जो है पूछ रहा है कि कितने अंश होगा। तो हम लोग देखते हैं लंब और आधार में संबंध दिया है। क्या दिया है, लंब और आधार में दिया है। तो चाहे तो इसमें हम लोग टैन लगा सकते हैं या काट लगा सकते हैं, माने दो ही में आधार संबंध होना चाहिए, वही हम लगाएंगे। चाहे काट लगाए या टैन लगाए, तो हम लोग टैन लगाते हैं। तो यह हो गया टैन थीटा बराबर, क्या होता है, टैन थीटा बराबर लाल बटे कक्का लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार होता है। ये हो गया टैन थीटा, या हम लोग कोण थीटा माने, उन्नयन कोण क्या है, थीटा है, ये हो जाएगा टैन थीटा। अब हम लोग के पास लंब कितना है, लंब कितना है, यल जो है कितना है, h है, h लिख देंगे। आधार कितना है, आधार जो क्या है
करणी में 3 यच है, तो इस यच से यच क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3। अब 1/√3 का मान कितना होता है, ये कितने अंश का है, tan में देखेंगे। tan कितने अंश का मान होता है, एक का मान होता है, कितने अंश का मान होता है, 3। 30 अंश का मान होता है। तब यह हो जाएगा tan थीटा बराबर tan 30 अंश। यहाँ से tan को हटाते हैं तो थीटा बराबर कितना अंश हो जाएगा, 30 अंश। इस प्रकार सूर्य का जो उन्नयन कोण है, सूर्य का उन्नयन कोण है, यह कितने अंश का होगा, 30 अंश का होगा।